बीए भाग तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु आज हम निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुकुंद नारायण, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। पिछले वीडियोज़ में हमने निबंध की उत्पत्ति के संदर्भ में तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा निबंध की परिभाषाओं के बारे में बात की थी जो विद्वानों ने दी थी। विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो बताते हैं कि निबंध वह कलात्मक गद्य कृति है जिसमें समाज, राजनीति, धर्म, साहित्य आदि से संबंधित समस्या विशेष की व्यक्तिक आधार पर प्रस्तुत किया गया हो और इस प्रकार जो अपना संक्षिप्त आकार में स्वतः संपूर्ण हो। निबंध का अध्ययन इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसमें मौलिक विचार सामग्री निहित हो और उसकी अभिव्यंजना शैली में लालित्य हो। अतः निबंध लेखकों को इन गुणों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। अब हम निबंध का माध्यम के बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य रचना के लिए गद्य और पद्य की दो शैलियां प्रचलित हैं। निबंध को साधारणतः गद्य की विधा विशेष माना जाता है, किंतु यह उल्लेखनीय है कि निबंधों की रचना पद्य में भी हुई है। इस दृष्टि से अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि पोप के द एसे ऑन मैन तथा एसे ऑन क्रिटिसिज्म का उल्लेख किया जा सकता है। हिंदी में भारतेंदु की हिंदी भाषा तथा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की हे कविते शीर्षक रचनाएं भी इसी प्रकार की है। इन निबंधों में दो विशेषताओं को सहज ही लक्षित किया जा सकता है। एक, इनमें विषय और शैली दोनों की दृष्टि से लालित्य का विधान है। दूसरा, भावना के अंचल में विचारों का ग्रंथन इनकी सहज निधि है। खेद है कि हिंदी में ऐसे निबंधों की रचना अधिक नहीं हुई। यह दूसरी बात है कि गद्यात्मक निबंधों में सजीवता और लालित्य लाने के लिए अनेक निबंधकार कविता के उदाहरण प्रस्तुत किया करते हैं। निबंध रचना के विषय में बात करें तो कवयः किं न पश्यन्ति यानी कवया किं न पश्यन्ति के अनुसार निबंधकार भी जड़ चेतन प्रकृति के नाना विध व्यापारों को निबंध रचना का विषय मानते हैं। दृश्य विशेष के प्रत्यक्ष भावन अथवा स्मृत्याधारित मन संवेद से निबंधकार की प्रतिभा का उन्मेष होता है और वह अपने संचित ज्ञान अथवा अध्ययन के बल पर ललित निबंध रचना करता है। अतः यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार साहित्य के अंग अन्य अंगों को किस विशेष विषय तक सीमित नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार निबंध भी पूर्णतः निर्बंध है। उस पर केवल विषय ही नहीं, शैली की दृष्टि से भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार निबंध के विस्तार की भी कोई सीमा नहीं है। 4-5 पृष्ठों से लेके
400-500 पृष्ठों तक के निबंध लिखे जा सकते हैं। अंग्रेजी में लॉक का एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऐसा ही वृहदाकार निबंध है। हिंदी रचना के लिए समाज, राजनीति, साहित्य, धर्म, दर्शन शास्त्र आदि में किसी भी क्षेत्र में विषय चयन किया जा सकता है। विषयगत गंभीरता अथवा उसमें निहित व्यंग्य का निर्वाह लेखक की अपनी इच्छा पर निर्भर रहता है। तथापि किसी भी श्रेष्ठ निबंध की रचना के लिए यह आवश्यक है कि उसमें भावों अथवा विचारों की संगति, संगठन और एक सूत्रता पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसी प्रकार जिन निबंधों में अत्यधिक जटिल समस्याओं की चर्चा न की गई हो, उनमें पाठक रोचकता और विशिष्ट विद्वत्ता के समावेश की भी अपेक्षा रखता है। तो ये निबंध रचना के विषय हैं जो पौराणिक भी हो सकते हैं तथा तत्कालीन समस्या पर आधारित भी हो सकते हैं, जिसमें मानव भावनाओं की परिप्रेक्ष्यता को सहृदय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अब हम निबंध के तत्वों से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निबंध के तत्वों के संदर्भ में लगभग हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी के आलोचक कहानी, नाटक और उपन्यास के तत्वों के विषय में एक मत है, किंतु निबंध के तत्वों का सर्वानुमोदित रूप उपलब्ध नहीं है। तथापि विविध मान्यताओं का विश्लेषण करने पर निबंध में कई विशेषताओं के अंतर्भाव पर बल दिया जा सकता है, जैसे विषय निरूपण, एकान्विति अथवा एक सूत्रता, आत्मतत्व की प्रधानता, कलात्मकता, कई प्रकार की विशेषताएं जो है वो बताई गई है, जिनको हम अलग अलग बिंदुओं के द्वारा व्याख्यान करेंगे। सबसे पहले निबंध के तत्वों के बारे में हम बात करते हैं। विषय निरूपण। निबंध में वस्तु की सफल अवतारणा के लिए यह आवश्यक है कि उसके विकास के 3 सोपान रहे: प्रारंभ, निर्वाह और अंत। निबंध के प्रारंभिक अनुच्छेद विषयानुरूप गंभीरता अथवा लालित्य के अनुप्राणित रहने चाहिए। निबंध के अंतर्गत मुख्य वरण्य अथवा आधिकारिक समस्या का स्पष्ट निरूपण रहना चाहिए। प्रासंगिक विषयों को मुख्य विषय की पुष्टि के लिए ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उनकी अतिव्याप्ति सदोष होगी। भावों अथवा विचारों की प्रेषणीयता के लिए यह भी अपेक्षित है कि निबंधकार अनुभूत विषयों की अप्रामाणिक चर्चा में भाग न लेकर अनुभूति और मनन पर उचित बल दे। निबंध के अंतिम अनुच्छेदों अथवा उपसंहार में स्वदेश्यता का भाव अभिसिप्त है, अर्थात निबंधकार को समस्या के समाधान, प्रतिपादित विचारों के सारांश अथवा विषयगत जिज्ञासा की तृप्ति की ओर उचित ध्यान देना चाहिए। निबंध के प्रमुख विषयों में तत्कालीन, ऐतिहासिक, वर्तमान,
या किसी भी प्रकार के विषयों को चयन किया जा सकता है जो मानव हृदय को प्रस्तुत करे। तो ये निबंध के तत्वों के रूप में हमने पहला महत्वपूर्ण तत्व विषय निरूपण के बारे में बात की। इससे आगामी जो तत्व है उसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।